हेलो वीवर्स, आज हम आपको दिखा रहे हैं दालमिया एरिया में सीबीसी के बेंगलोर की रूफ वाटरप्रूफिंग का कंप्लीट प्रोसेस। ये सीमेंट की डिडक्स की चादरें हैं रूफ की। यहाँ सिपिश और लीकेज का मसला था और हम यहाँ एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग वाटरप्रूफिंग सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले सफाई की जाती है, क्लीनिंग जो मस्ट होता है, और उसके बाद पहले पहले स्टेप है सरफेस प्रिपरेशन और प्राइमर एप्लीकेशन। प्राइमर रूफ के लिए सरफेस को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आगे वाली कोटिंग के लिए परफेक्ट बॉन्डिंग क्रिएट करता है। ये स्टेप वाटरप्रूफिंग फाउंडेशन होता है, इसलिए इसे प्रॉपर और सेफली अप्लाई किया जाता है। और अभी आप देख रहे हैं कि प्राइमर स्टार्ट कर दिया गया है बॉन्डिंग के लिए। आप है प्राइमर को पूरी रूफ पर स्टेप बाय स्टेप अप्लाई किया जा रहा है। किसी भी वाटरप्रूफिंग सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है स्ट्रॉन्ग बेस, और ये प्राइमर वाली बेस क्रिएट करता है। इसलिए ब्रश और रूलर की मदद से इसे प्रॉपर किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बंगले का व्यू दिखाते हैं। ये बंगले का पार्क व्यू है। बंगले में थोड़ा बंगले का व्यू चेक करें आप। आसपास का एक प्यारा सा व्यू है, और इस व्यू की छत पर वाटरप्रूफिंग का काम करें। इस बंगले की छत पर क्रोस और वीक स्पॉट को सील करता है। इससे आगे लगने वाली कोटिंग की ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और पर एक्स्ट्रा अटेंशन दी जा रही है, क्योंकि ये अक्सर लीकेज यहीं से ही स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इन एरियाज़ पर प्राइमर को थोड़ा ज़्यादा फोकस के साथ अप्लाई किया जाता है। अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि पूरी रूफ के यूनिफॉर्म लेयर में कवर हो रही है। ये इंडक्शन है कि सरफेस अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रेडी हो रहा है। प्राइमर को प्रॉपर ड्राई होने दिया जाता है ताकि मैक्सिमम बॉन्डिंग हासिल हो। जल्दी का काम यहाँ बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिजल्ट के लिए प्रॉपर टाइम ज़रूरी है। ये कंप्लीट प्राइमर एप्लीकेशन वाटरप्रूफिंग सिस्टम की लाइफ को बता रहा है और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देता है। अब प्राइमर एप्लीकेशन अपने फाइनल स्टेज में आ चुकी है और पूरी रूफ प्रॉपर्ली कवर हो चुकी है। हर कॉर्नर ज्वाइंट और प्राइमर एप्लीकेशन अपने फाइनल स्टेज में आ चुकी है और पूरी रूफ पर प्रॉपर्ली कवर हो चुकी है। हर कॉर्नर ज्वाइंट और सरफेस को अच्छी तरह सील कर दिया गया है। ये लेयर अब एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट कर चुकी है, जो आगे वाली वाटरप्रूफिंग सिस्टम को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगी। जैसे ही प्राइमर कम्प्लीटली ड्राई होगा, हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। यहाँ से एक्चुअल वाटरप्रूफिंग लेयर अप्लाई की जाएगी। अब हम जूट फेल्ट शीट की लेयर स्टार्ट कर चुके हैं और धीरे धीरे इसे पूरी रूफ पर फैलाया जा रहा है। ये स्टेप वाटरप्रूफिंग सिस्टम को एक स्ट्रॉन्ग और बेस प्रोवाइड करता है। शीट को प्रॉपर एलिगमेंट के साथ सरफेस पर बिछाया जा रहा है ताकि हर एरिया परफेक्टली कवर हो। इस प्रोसेस में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक भी आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन बहुत केयरफुली शीट को एडजस्ट कर रही है। कहीं भी फोल्ड या थिकनेस नहीं छोड़ा जा रहा, ताकि सरफेस भी बिल्कुल स्मूथ रहे। जूट फेल्ट शीट को इस तरह पता है कि ये प्रूफ पूरी रूफ के साथ कांटेक्ट में रहे। इससे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है और वाटरप्रूफिंग सिस्टम में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। हर सेक्शंस को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया जाएगा बिना जल्दी किए हुए। प्रोफेशनल काम में हर लेयर को प्रॉपर टाइम और अटेंशन देना बहुत ज़रूरी होता है। अब धीरे धीरे पूरी रूफ कवर होती जा रही है और एक यूनिफॉर्म लेयर क्रिएट हो रही है।
ये लेयर आगे आने वाली कोटिंग के लिए एक परफेक्ट बेस रेडी करती है। जहाँ सरफेस है ये जॉइंट है, वहाँ एक्स्ट्रा केयर ली जा रही है ताकि शीट अच्छी तरह सेट हो जाए। ये डिटेलिंग ही वाटरप्रूफिंग को लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि रूफ एक सरफेस चेंज हो रही है और एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप हो रही है। ये इंडायरेक्शंस है कि काम प्रॉपर टेक्निकल के साथ हो रहा है। हर मूवमेंट कंट्रोल और शीट को ध्यान से प्लेस किया जा रहा है ताकि कोई गैप ना रहे। ये चीज़ फ्यूचर लीकेज को रोकने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक पूरी रूफ एक कंप्लीट लेयर में कवर नहीं हो जाती। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में ओवरलैप और रीफॉर्म सीमेंट स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं जूट फील्ड के लिए किस तरीके से प्रेसिंग की तैयारी करते जा रहे हैं वर्कर्स। हर चीज़ को तसल्ली बख्श देखकर काम कर रहे हैं। अभी आप देखें जूट को किस तरीके से बिठा रहे हैं और किस तरीके से लाइन में रेडेक्स की चादरों वाली रूफ है उस पर किस तरीके से बिठाया प्रेस किया जा रहा है कि बॉन्डिंग बहुत अच्छे से बॉन्डिंग हो सके। इस प्राइमर कोटिंग के ऊपर किस तरीके से स्प्रे कोटिंग करके जूट फील्ड शीटों को प्रेस किया जा रहा है और बिल्कुल तसल्ली बख्श बिठाया जा रहा है। यही सबसे मेन बॉन्डिंग सिस्टम है इस लेवल पर कि आगे स्टेप पर ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस पर बैठ सके। और आप देखिए किस तरीके से बिठाया जा रहा है। ये पूरी छत पर तरीके से ऐसे ही बिठाई जाएगी और जैसे जैसे पॉइंट दिखेंगे उस पॉइंट को कवर करते जाएंगे। और शीटों को किस तरीके से बिठाया जाता है ये सबसे अहम प्रोसेस है कि एकदम परफेक्टली बिठाना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरीके से बिठाया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। हर चीज़ को तरीके से चेक किया जाता है और बिठाया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से पानी आ रहा था खास तौर पर इसी गेट जॉइंट के पास जहाँ ज़्यादा नमी थी। हमने इससे क्लियर कर लिया है। अब इससे आगे के लिए तैयार करेंगे, इस पॉइंट को बंद करेंगे जहाँ से चांसेस ज़्यादा थे। ये एक ऐसी नमी है जो देख ली उसको कवर कर रहे हैं। उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही डेंजरस पॉइंट है। इसका मकसद है क्रैक और जॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना, पानी के रास्ते को ब्लॉक करना और आगे की कोटिंग के लिए स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करना है। अब हम जूट फील्ड रोल को सीमेंट की डिटेक्स चादरों पर प्रॉपरली प्रेस कर रहे हैं। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर जूट सही तरह सेट ना हो तो बाद में लीकेज दोबारा हो सकती है। हम ये इंश्योर करते हैं कोई एयर गैप ना रहे। पूरी तरह बिटुमेन कोटिंग में शीट हो जाए, हर जॉइंट किनारे अच्छी तरह कवर हो और वहाँ हम ओवरलैप भी रखते हैं ताकि पानी का कोई रास्ता ना बचे। इस प्रोसेस से रूफ की स्ट्रेंथ बढ़ती है, वाटरप्रूफिंग लॉन्ग लास्टिंग होती है और लीकेज का चांस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। आप देख सकते हैं सीमेंट की रूफ पर रोल शीट को अच्छे से बिठाते हुए प्रेस किया जाता है। अब ये बेस रेडी हो रहा है। इसके बाद फाइनल फिनिशिंग की जाएगी जिससे पूरी रूफ कंप्लीट वाटरप्रूफिंग हो जाएगी।
अब यहाँ पर हमने जूट फेल शीट प्रॉपरली लगा दी है और अब प्रैक्टिकली जॉइंट और साइड पर ब्यूटमेंट कोटिंग के साथ फैब्रिक को प्रेस किया जा रहा है। ये प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहीं से अक्सर लीकेज स्टार्ट होती है, ख़ास तौर पर कॉर्नर और जॉइंट पर। अब आप देख सकते हैं कि हम फैब्रिक को अच्छी तरह ब्यूटमेंट के अंदर सेट कर रहे हैं ताकि ये पूरी तरह सरफेस के साथ बॉन्ड हो जाए। हम फैब्रिक बिल्कुल फ्लैट बैठे, कोई और गैप या बबल ना रहे और हर साइड और कॉर्नर प्रॉपर्ली कवर हो जाए। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ एक्स्ट्रा ब्यूटमेंट अप्लाई करके फैब्रिक को और स्ट्रॉन्ग ग्रिप दी जाती है ताकि ये फ्यूचर में लॉस ना हो। कॉर्नर्स और किनारे के स्पेशली स्ट्रॉन्ग किया जाता है क्योंकि ये सबसे वीक पॉइंट होता है जहाँ से पानी अंदर आता है। इस प्रोसेस के बाद सारे जॉइंट सील हो जाते हैं, सरफेस एक स्ट्रॉन्ग वाटरप्रूफ लेयर में कन्वर्ट हो जाता है और लीकेज का रिस्क काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। ये एक प्रोफेशनल वाटरप्रूफिंग मेथड है जो लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शंस देता है और रूफ को मजबूत बनाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पूरी सरफेस पर फाइनल ब्यूटमेंट कोटिंग की जाएगी जिससे रूफ कंप्लीटली वाटरप्रूफ हो जाएगी। आप यहां से इस खूबसूरत बेंगलो का व्यू देख सकते हैं। सामने ग्रीन पार्क भी बना हुआ है जो इस जगह को और भी अट्रैक्टिव बना रहा है। इसी लोकेशन पर वाटरप्रूफिंग और भी ज़रूरी हो जाती है ताकि बिल्डिंग हमेशा सेफ और डैमेज फ्री रहे। अब दोबारा काम इसी तरफ आते हैं जहां हम कॉर्नर पर फैब्रिक को ब्यूटमेंट के साथ प्रॉपर्ली सेट कर रहे हैं। हर कॉर्नर को एक्स्ट्रा केयर के साथ कवर किया जाता है ताकि कोई भी गैप या वीक पॉइंट ना रहे। फैब्रिक को अच्छी तरह प्रोसेस करके ब्यूटमेंट में किया जाता है जिससे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है। अब यहाँ पर ओवरलैप का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है जहाँ जूट फेल्ड शीट के ज्वाइंट को एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर्ली ओवरलैप किया जा रहा है। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि सिंपल ज्वाइंट पर पानी सीप कर सकता है, लेकिन ओवरलैप देने से हम उस रास्ते को कम्प्लीटली बंद कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हर जूट शीट को दूसरी शीट के ऊपर थोड़ा सा चढ़ाया गया था ताकि एक कंटिन्यूस लेयर बन जाए। ओवरलैप के दौरान हम ब्यूटमेंट कोटिंग भी अप्लाई करते हैं जैसे दोनों लेयर एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बॉन्ड हो जाती है। हम ये इंश्योर करते हैं प्रॉपर ओवरलैप डिस्टेंस मेंटेन हो, कोई गैप या ओपन जॉइंट ना रह जाए और पूरा एरिया एक जैसा स्मूथ फिनिश दे। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ एक्स्ट्रा ब्यूटमेंट यूज़ करके जॉइंट को और भी स्ट्रॉन्ग किया जाता है ताकि फ्यूचर में एक लीकेज का कोई चांस ना हो। इस स्टेज पर हम सीबीसी के बेंगलोर की रूफ पर फाइनल ब्यूटमेंट कोटिंग का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप पहले वीडियो में देख चुके हैं कि हमने जूट फेल्ड की लेयर इंस्टॉल की थी और उसके ऊपर ओवरलैप कोट भी कंप्लीट किया गया था ताकि हर जॉइंट और कनेक्शंस प्रॉपर्ली सील हो जाए। अब इस फाइनल स्टेज पर हम ब्यूटमेंट की फिनिशिंग कोटिंग अप्लाई कर रहे हैं जो इस पूरे वाटरप्रूफिंग सिस्टम को कंप्लीट प्रोटेक्शंस देती है।
काम चल रहा है और ऊपर से एयरप्लेन लैंड करते हुए गुजर रहा है। दालमिया के बिल्कुल पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने की वजह से यहाँ का व्यू बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। वाटरप्रूफिंग के साथ लाइव एयरपोर्ट फील। ये कोटिंग सिर्फ पानी के लीकेज को रोकने के लिए नहीं होती बल्कि रूफ को मॉन्स्टर और हर्श वेदर कंडीशन से भी प्रोटेक्ट करती है। इस फाइनल लेयर को हम केयरफुली हैंड ब्रश के ज़रिए इवेंटली अप्लाई कर रहे हैं ताकि हर एरिया प्रॉपर कवर हो और कोई भी वीक पॉइंट ना रहे। जो ओवरलेप पहले लगाई गई थी अब वो इस फाइनल कोट के साथ प्रॉपरली बॉन्ड हो रही है, जैसे एक स्ट्रॉन्ग और सीमलेस वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन बन रही है। ये सिस्टम स्पेशली लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शंस के लिए डिज़ाइन किया गया है जो ईयर्स तक रूफ को लीकेज और डैमेज से सेफ रखता है। अब आप देख सकते हैं कि फिर से उसी पॉइंट को चेक कर रहे हैं और वहाँ पर दोबारा डबल फैब्रिक की पैकिंग की जा रही है, इसलिए क्योंकि यहाँ से ख़तरा सबसे ज़्यादा था। एक बार पहले भी फैब्रिक प्रेस कर दिया गया था, अगेन प्रेस किया जा रहा है डबल, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा डैमेज इश्यूज़ का लग रहा था कि पानी का बहाव सबसे ज़्यादा बह सकता है। तो आप देख सकते हैं फिर से डबल काम किया जा रहा है यहाँ पर डबल पैकिंग के लिए। ये है काम की सबसे बड़ी हेम पॉइंट वर्किंग, सबसे हेम वर्किंग जिसको बहुत ज़रूरी देखा जाता है। पॉइंट को और कॉर्नर इन्हीं जगहों से पानी के लीकेज के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसको डबल पैकिंग की जा रही है। ऑलरेडी फैब्रिक लगा चुके थे, अगेन फैब्रिक लगा रहे हैं, प्रेसिंग कर रहे हैं। काम कंप्लीट होने के बाद ये सरफेस एक कंटिन्यू और हेवी ड्यूटी वाटरप्रूफिंग लेयर बन जाता है। ये था CBC बेंगलोर का फाइनल बिटुमेन कोटिंग सिस्टम जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कंप्लीट किया जा रहा है।